नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का टाइप्स पढ़ेंगे और उस टाइप्स का हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, क्यों उसमें कितने टाइप्स के हैं और उस टाइप्स को भी डिफाइन करेंगे इसमें। ठीक है। और जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग नाउन पर नाउन जो है पढ़ लिए हैं, वो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है। एकदम बेहतरीन तरीक़ा से इंग्लिश को सिखाऊंगा। एकदम मैं बोला हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीक़ा से इंग्लिश को सिखा के छोड़ूंगा सभी स्टूडेंटों को। कोई स्टूडेंट इंग्लिश में कमज़ोर नहीं होगा। चलिए देखिए अब क्या दिया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। एकदम बेहतरीन तरीक़ा से सीखना है तो वीडियो लंबा हो चाहे जो भी कुछ हो उसको नहीं देखना है। चलिए यहाँ पे दिया है ना, इट इज़ ए गुड पेन। हम लोग क्या किसको पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं ना। किसको? एडजेक्टिव को। तो अब पहले हम एग्जाम्पल को समझाएंगे तब उसके बाद उसको डिफिनेशन को बताएंगे। ठीक है। ये क्या दिया है? यहाँ पे दिया है ना कि जो है इट इज ए गुड पेन, माने यह क्या है? एक माने अच्छा पेन है। तो इट हमारा क्या किसका काम कर रहा है? तो ई प्रोनाउन है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। जैसे पीछे हम बताए हैं। अगर उस वीडियो को देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाकर देखिए और समझिए, नहीं तो ये वीडियो समझ में थोड़ा कम आएगा। चलिए, और इज जो है क्या होगा? इज हमारा किसका काम कर रहा है? तो वर्ब का काम कर रहा है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में वर्ब को डिफाइन करेंगे। चलिए, ये क्या है? ये हमारा आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है, जो कि हम इसमें आर्टिकल को अभी पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे गुड जो है, गुड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुड जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और पेन यहाँ पे जो है, पेन क्या हो जाएगा? तो नाउन हो जाएगा दोस्त। क्या होगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हर एक चीज़, इट हमारा प्रोनाउन हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, और ए हमारा आर्टिकल हो गया, गुड हमारा क्या एडजेक्टिव हो गया, और पेन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। एकदम बेहतरीन तरीक़ा से बोले हैं ना इंग्लिश सिखाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से ही सिखाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं जब तक इंग्लिश नहीं आएगा। देखिए डैट, डैट क्या है? डैट हमारा किसका काम कर रहा है? तो यहाँ पे डैट जो है वो किसका काम कर रहा है दोस्त? तो डैट जो हमारा काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। कौन सा प्रोनाउन है? तो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन है? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा? तो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इज किसका काम कर रहा है? तो किसका काम कर रहा है? तो इज हमारा जो है क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इज हमारा किसका काम कर रहा है? तो इज हमारा जो है वर्ब का काम कर रहा है। ए हमारा किसका काम कर रहा है? तो ए हमारा आर्टिकल का काम कर रहा है दोस्त। किसका? आर्टिकल का काम कर रहा है। एक एक पॉइंट को डिफाइन करूँगा। चलिए, और फास्ट जो है, फास्ट किसका काम कर रहा है? तो यहीं फास्ट हमारा जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ट्रेन हमारा कौन सा है? तो ये नाउन है। और कौन सा नाउन है? क्योंकि नाउन को हम डिफाइन करा दिया हूँ, तो कौन सा नाम है? कॉमन नाउन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या कर, अभी यहीं पे एकदम पूरा हर चीज़ को डिफाइन कर लेंगे तो आगे जो है पढ़ाएंगे तो उस टाइप्स में, एग्जेक्टिव के टाइप्स में, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे है ना, दे। दे हमारा किसका काम कर रहा है? तो प्रोनाउन का। कौन सा प्रोनाउन है? दे। दे हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आर यहाँ पे है ना, दे आर बेड पर्सन, मैंने वो क्या है? बुरा आदमी, वे लोग बुरा आदमी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो बुरे पर्सन है, तो बुरे पर्सन है तो का मतलब यहाँ पे आर किसका काम कर रहा है? तो आर जो है वर्ब का काम कर रहा है। किसका? वर्ब का। बेड हमारा किसका काम कर रहा है? तो बेड माने बुरा। तो एक इसको किसको बता रहा है? ये हमारा एडजेक्टिव को बता रहा है दोस्त। किसको? एडजेक्टिव को बता रहा है। और यहाँ पे पर्सन जो है, पर्सन किसको बता रहा है? तो पर्सन क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? तो यहाँ पे कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। एकदम बेहतरीन तरीक़ा से इंग्लिश सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। चलिए यहाँ पे जो है क्या है? सी। अगला सेंटेंस क्या है? सी। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह क्या है? सुंदर है।
तो सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूरा बताएं, पर्सनल प्रोनाउन इस सब्जेक्ट इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन को बताएं। और यहाँ पे इज हमारा किसका काम कर रहा है, तो इज हमारा काम कर रहा है किसका, वर्ब का। किसका काम कर रहा है, वर्ब का। वर्ब में बताएंगे कौन कौन सा वर्ब है। यहाँ पे ब्यूटीफुल देखिए, ब्यूटीफुल किसका काम कर रहा है, तो ब्यूटीफुल जी हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्त। किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है, देखिए आगे वाला सेंटेंस में देखिए कि ही इज ब्रेव, माने वह बहादुर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इस किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे ही जो है किसका काम कर रहा है, आइए बताएं, पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, इस वर्ब जो है यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। और हम वर्ब जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन सा वर्ब है ही। और यहाँ पे क्या है, ब्रेव, ब्रेव के माने क्या हो जाएगा, बहादुर। तो बहादुर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि आप भी जान जाएंगे कि कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला जो है जो हम लोग को भी सिखा सकता है। तो सीखिए ना, सिखाने वाले हम हैं। तो यहाँ पे क्या है, मिल्क, मिल्क इज स्वीट। तो मिल्क, मिल्क हमारा क्या है, नाउन है। कौन सा है, नाउन है। कौन सा नाउन होगा, मिल्क, मिल्क हमारा मैटेरियल नाउन होगा। कौन सा नाम होगा, मैटेरियल नाउन हो जाएगा। और इज कौन सी हो जाएगा, इज हमारा क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे जो स्वीट है, स्वीट माने मीठा है, ये क्या बता रहा है, तो इसकी विशेषता को बता रहा था, एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आगे वाला को डिफाइन करते रहिए आप भी। देखिए अभी जो है क्वेश्चन जो हम बता रहा हूँ, इसमें जो है अगला क्वेश्चन जो है इसमें है दिया है सेंटेंस, तो इसको आप जो है समझिए और उसमें अपने पहले, हमसे पहले ही उसको दिमाग लगाइए कि यह क्या है। ठीक है ना, उसके बाद तो मैं बताइए करूँगा। यहाँ पे सोहन दिया है ना, सोहन क्या कर रहा है, सोहन हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है, सोहन, तो प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इज हमारा क्या है, तो इज हमारा किसका क्या है, वर्ब है। और नॉट, ये दोनों मिला के वर्ब है, निगेटिव को बता रहा है। और लेजी, लेजी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव, लेजी एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेहतरीन तरीका, नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, कहिए कि सर नहीं समझ में आया, यहाँ पे बताइए, तो हम बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं बोल दिया हूँ ना कि इंग्लिश एकदम सिखा के छोड़ूंगा सभी बच्चों को। तो आप कमेंट बॉक्स में भेज, जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो है अब हमें इंग्लिश समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो जो है ठीक है, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसको फिर अगले वीडियो में समझाऊंगा। ये नहीं छोड़ूंगा नहीं, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझाऊंगा। चलिए ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे जो काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, आर्टिकल का काम कर रहा है। नहीं, ये आर्टिकल लगा है, ये क्या लगा है, आर्टिकल लगा है। लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारा आर्टिकल है ना, ये तो आर्टिकल हम जानते हैं, लेकिन यह क्या है, ये आर्टिकल को यहाँ पे नहीं बता रहा है। यह हमारा जो है एडजेक्टिव को बता रहा है। किसको बता रहा है दोस्त, एडजेक्टिव को। है ब्लैक, ब्लैक भी क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव हो रहा है। और यह ब्लैक काउ मीन्स एक काली गाय, तो ये दोनों हमारा क्या है, एडजेक्टिव को बता रहा है। और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे काउ जो है कॉमन नाउन को बता रहा है। किसको, कॉमन नाउन को। वाज किसको बता रहा है, तो वाज हमारा वर्ब है। ठीक है ना, ग्रेजी मिस चरना, ये भी हमारा क्या है, वर्ब है दोस्त। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और देखिए क्या क्या यहाँ पे ब्लैक, ये हमारा आर्टिकल को भले बता रहा है, और ब्लैक और ब्लैक, और लेकिन हम आर्टिकल यहाँ पे देखिए आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो यहाँ पे दे दिया है हमारा एडजेक्टिव दे दिया है। क्या दे दिया, एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला सेंटेंस में। तो ये हाँ तो हो तो गया। चलिए आगे हम लोग नीचे चलते हैं डिफिनेशन पे। डिफिनेशन में देखिए क्या दिया गया है। तो डिफिनेशन जो बताया गया है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव क्या है, वह शब्द है जो किसी नाउन प्रनाउन की विशेषता को बताता है। माने एडजेक्टिव क्या होता है, वह डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। चलिए एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रनाउन, जो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है। चलिए देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to, an adjective is a word used to something to the meaning of a noun or pronoun। किसका, तो something to the meaning of noun or pronoun। ठीक है, चलिए
एडजेक्टिव क्या होता है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन तरीक़ा से एकदम बोल रहे हैं, इंग्लिश सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से सिखाएंगे, सीख जाना है एकदम। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है। देखिए दिया है ना, सम हो गया, फूड हो गया, ऑल थिंग्स हो जाएगा, मच, वाटर, सेवरल और क्वेश्चंस, सिक्स बॉयज, एनी बॉय, दिस बुक और विच बॉय, हर सिस्टर, इच मैन और वाट वर्क, ये सब क्या होते हैं? और इत्यादि। ये जो है एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस में सम, ऑल जो है, मच, सेवरल, सिक्स, एनी, दिस, विच, हर, इच, वाट एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आई दिया ना, आई हमारा क्या हो जाएगा? आई हमारा क्या हो गया? तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन? तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। हैव हमारा क्या हो गया? हैव हमारा जो हो गया ये वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। रेड क्या हो गया? तो हमारा रेड जो हो जाएगा ये एडजेक्टिव को बता रहा है और पेन जो हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या होगा? कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे दिया है कि आई हमारा अभी बताएं, आई क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। हैव क्या हो जाएगा? तो हैव हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और ए लॉट ऑफ क्या हो जाएगा? तो ए लॉट ऑफ पूरा कंची हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और पेन जो है, पेन क्या हो जाएगा? तो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है यहाँ पे क्या? आई के साथ आई है। आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है अभी, हम जो है पर्सनल प्रोनाउन हो रहा है। और हैव जो है यहाँ पे वर्ब हो रहा है। और सिक्स जो है ये भी हमारा क्या? एडजेक्टिव को बता रहा है, सिक्स। ठीक है ना। और यहाँ पे पेन जो है, पेन किसको बता रहा है? तो पेन हमारा जो बता रहा है यहाँ पे देखिए कौन सा? तो कॉमन नाउन को बता रहा है। पेन हमारा किसको? कॉमन नाउन को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है चौथा वाला क्वेश्चन में दिया है, इसमें जो चौथा वाला सेंटेंस दिया है कि आई हमारा क्या है? तो यहाँ पे यहाँ पे किसका काम करना है? तो पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। हैव क्या है? वर्ब है। सब एकदम बेहतरीन तरीका से हर एक चीज़ को बार बार डिफाइन कर रहा हूँ कि याद हो जाएगा। और सेवरल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और पेन जो है हमारा क्या है? कॉमन नाउन का काम कर रहा है। किसका दोस्त? कॉमन नाउन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आ रहा होगा समझ में? नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिए कि सर हमें नहीं आ रहा है। एकदम बेहतरीन तरीका से सिखाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, एकदम सिखा के छोड़ूंगा। बोल दिया हूँ कि मैं सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। चलिए देखिए काइंड्स ऑफ जो है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मैंने एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं। कितने होते हैं? एडजेक्टिव के प्रमुख भेद होते हैं। और जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मैंने गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मैंने गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैंने परिणामवाचक विशेषण मैंने, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैंने संख्यावाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए आगे बढ़िए। मुख्यतः 10 प्रकार के बताऊंगा आपको, जो कि जो है हर हर मैंने हर जो बुक में मतलब दिया नहीं है ये वाला 10 प्रकार के, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी बुक पढ़ेंगे तो 10 प्रकार के जब आएगा तो कोई समस्या नहीं होगा। चलिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने चौथा जगह है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने संकेतवाचक विशेषण। और पोसेसिव एडजेक्टिव मैंने संबंधवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने विशिष्टवाचक विशेषण। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मैंने प्रश्नवाचक विशेषण। और जो है प्रॉपर एडजेक्टिव मैंने व्यक्तिवाचक विशेषण। और इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव और जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम लोग पढ़ दिए और आगे इसको एक एक पॉइंट को समझाएंगे। चलिए एक एक पॉइंट को मैं बोल दिया हूँ कि समझाएंगे तो समझा के छोड़ेंगे। चलिए आगे देखिए क्या दिया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्या दिया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या दिया है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिया है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो दिया है तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है ना, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी अभी है।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। जिसे किसी व्यक्ति के किसी जो है व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। हाँ, क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ माने क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, माने किसको दिखाता हो तो शो मीन्स दिखाता हो किसको, तो जो है क्वालिटी दिखाता हो किसका, पर्सन या थिंग का। चलिए, जैसे गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड और क्रूएल और उसके बाद से स्वीट, बेटर, थिन और फैट, वैसे लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड और ब्यूटीफुल, रेड, जो है ब्राउन और etc। देखिए हमारे पास एडजेक्टिव आपको यह क्वालिटी जो बता रहा है, जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो मार्कर में जो चल रहा है वो कैसा है, इसकी जो है क्वालिटी क्या है, तो इसकी क्वालिटी जो है ना वो क्या है, वो रेड चल रहा है। इसकी क्वालिटी क्या है तो वह रेड चल रहा है क्योंकि उसकी गुण जो है उसकी क्वालिटी क्या है कि वह रेड चलने की है। समझ में आ रहा। चलिए, और मेरे पास जो मार्कर है उसकी क्वालिटी है और वह क्या है, एक लंबा है। वो मार्कर जो है लंबा है लेकिन वह रेड चलता है। उसमें जो है वह जो है इसमें स्याही नहीं भरा जाता है। क्या है, स्याही जो है, इंक जो है नहीं भरा जाता है। इसकी क्वालिटी ये भी है। तो ये सब क्या है, क्वालिटी है। अगर कोई जो है कोई माने गुड अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कैसा ही है, तो वह क्या है, उसकी क्वालिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सेंटेंस दिया है। सेंटेंस को एक एक पॉइंट को समझाएंगे जो कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इंग्लिश समझने में। देखिए, राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, राम इज ए गुड बॉय। तो पहले हम जो है एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी को जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है क्वालिटी को देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ कि नहीं, है क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी हो गया। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब बॉय हमारा क्या होगा, नाउन। नाउन होगा कि नहीं, कौन सा नाउन होगा, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। क्यों नाउन होता है, क्योंकि क्यों गुड एडजेक्टिव होता है, तो क्योंकि किसी नाउन के पहले या नाउन या प्रनाउन के पहले जो आता है शब्द वो क्या करता है, एडजेक्टिव माने वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ए जो हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा है। और इज जो है किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है। और ना जो है राम जो है किसका काम कर रहा है, ई जो है सब्जेक्ट का नहीं, पहले नाउन बताइए। नाउन कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। क्या है दोस्त, प्रॉपर नाउन है। चलिए आगे जो है अगला सेंटेंस को देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या दिया है, दी टेबल इज लॉन्ग। तो ये लॉन्ग माने लंबा है ना, टेबलवा कैसा है, लंबा तो है। टेबल देखेंगे छोटा है, लंबा है, बड़ा है, क्या है उसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे लॉन्ग क्या है, लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसकी क्या है कि वह लंबा है। टेबल है समझ में। तो नाउन की विशेषता तो बता रहा है, यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, टेबल की विशेषता बता रहा है कि टेबल लंबा है कि छोटा है कि मोटा है, कैसा है, आया समझ में। और ए हमारा क्या है, दी हमारा कौन सी हो जाएगा, तो दी हमारा क्या आर्टिकल का काम कर रहा है। क्यों आर्टिकल का, क्योंकि यह नाउन के पहले आता है। चलिए आर्टिकल में एकदम बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा आर्टिकल को। चलिए देखिए, इट इज जो है, इट इज़ वेरी जो है कोल्ड, वह क्या है माने इट हमारा, इट इज़ वेरी कोल्ड, वह बहुत ठंडा है। तो इट हमारा क्या किसका काम कर रहा है, तो इट दोस्त हमारा जो काम कर रहा है ना, वह इट जो है हमारा काम कर रहा है, वो क्या है, वह पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। और इज जो है हमारा किसका, वर्ब का काम कर रहा है। और वेरी जो काम कर रहा है, वेरी हमारा जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। जब एडवर्ब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे। चलिए, अब कोल्ड जो है ठंडा, तो बोले हैं ना कि इट इज माने इट इज़ वेरी कोल्ड, तो वो कैसा है, ठंडा है ना, ठंडा है कि गर्म है कि कैसा है जो, तो ये इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसकी ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो यह जो है क्वालिटी एडजेक्टिव है। कैसा है, क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा, माने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ को कहेंगे कोल्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे कि सी इज ब्यूटीफुल। मैं बोला हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीका से इंग्लिश को एकदम सीख जाना है।
छोड़ना नहीं है, एक एक सेंटेंस का एक एक पॉइंट को छोड़ना नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीका से सीखना है। काहे नहीं आएगा इंग्लिश, मैं सोच लिया हूँ कि एक दिन इंग्लिश जो है हर बच्चे को सिखा कर छोड़ूंगा, तो सिखाऊंगा ऐसा जो 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 मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से, ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया है आज तक। यूट्यूब पर नहीं इस जो है आज तक यूट्यूब पर जो है ऐसा पहला वीडियो मेरा है जो मैं बेहतरीन तरीक़ा से एक एक पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए सी हमारा किसका काम कर रहा है, तो जो सी हमारा दोस्त काम कर रहा है ये किसका काम कर रहा है, तो सी हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। और इज हमारा किसका काम कर रहा है, तो जो है वर्ब का। अब ब्यूटीफुल किसका काम कर रहा है, तो वही तो बताए हैं क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का, किसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखते रहिए। लिखेंगे, बिना लिखे कोई भी जो है कोई भी स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता है। इसीलिए स्टूडेंट का काम है कि हर एक पॉइंट को लिखते रहना। जो हम एक बार लिख लेते हैं ना, वो हम फिर से कई दिनों तक हमें याद रहता है। ठीक है ना, चलिए, तो उसको बार बार लिखते रहेंगे तो एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, दी पेन इज रेड, मैंने पेन कैसा है, तो रेड है ना, तो पेने के तो विशेषता है कि रेड है, तो यहाँ पे रेड कौन सी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ, जो है एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। और इज हमारा किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है। पेन हमारा क्या है, तो नाउन है, क्या है, नाउन है। ए क्या है, तो आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, क्या है दोस्त, आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए दिया है ना कि ही वाज ए काइंड मैन, वह कैसा आदमी है, तो वह जो है आदमी है। ये किसके लिए वह आया है, तो यह क्या है, मोहन मैन के लिए आया है। इसीलिए ना कि वह जो आदमी है वो क्या है, दयालु है। तो एक दयालु जो है काइंड का है, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी हो जाएगा। क्या होगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। यहाँ पे मैन जो है यह कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, कॉमन नाउन। और ये हमारा क्या है, आर्टिकल तो है, ये है क्या है, आर्टिकल है। और वाज क्या हो जाएगा, तो वाज हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा दोस्त। और ही क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए इतना बेहतरीन तरीक़ा से यूट्यूब पर बोल दिया हूँ कि नहीं कोई पढ़ाया है तो नहीं पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों पर हर, अब जो अभी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके पास वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको भी इंग्लिश जो है सीखने का एक हमसे मौका मिल जाएगा। हमसे इंग्लिश सीख लेंगे और क्या, जैसे आप लोग सीख रहे हैं। चलिए एडजेक्टिव्स ऑफ जो है क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है परिणामवाचक विशेषण। क्या होता है, परिणामवाचक विशेषण, जिससे परिणाम का, रिजल्ट का बात किया जाए। तो देखिए एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मैंने इसके मात्रा की बात किया है, परिणाम की बात, तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिससे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या जो है परिणाम का बोध होता है। किसका, मात्रा या परिणाम का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग्स इज जो है थिंग्स, हाउ मच थिंग्स, उसके बाद फिर मेंट, ठीक है ना, थिंग्स इज मेंट मैंने जिससे जो है उसकी जो है परिणाम का बोध कराता है। चलिए इन वाक्यों में देखिए यहाँ पे सम क्या है, सम यहाँ पे कुछ, मैंने क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। या मच क्या है, क्वांटिटी को। लिटिल जो है लिटिल मीन्स नहीं के बराबर, लिटिल माने नहीं के बराबर। होल माने क्या होता है, पूरा। और ऑल माने क्या होता है, सब। नो मिस नहीं। एनी माने कोई, कोई नहीं। एनी माने कोई, एनी माने कोई। एनफ माने क्या है, पर्याप्त। ठीक है, ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत। ए लॉट ऑफ माने बहुत। ये सब क्या है, जो है एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी, जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चलिए आगे बढ़िए, एकदम बेहतरीन तरीका से सीख जाइए इंग्लिश, नहीं तो फिर से बाद में क्या हो जाएगा, समस्या होने लगेगा। इसीलिए इसी वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, भले वीडियो 2 बार देखना पड़े तो क्या है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि 2 बार, तो 2 बार 3 बार, जितना बार वीडियो देखेंगे उतना एकदम क्लियर होता जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ही क्या हो जाएगा हमारा, तो यह पर्सनल प्रोनाउन होगा।
हैड क्या हो जाएगा, तो हैड जो हमारा है वो किसका काम कर रहा है, तो हैड जो है वो वर्ब का काम कर रहा है दोस्त। सम, मच, लिटिल, नो, एनफ और ए लॉट ऑफ, ये सब किसका काम कर रहा है दोस्त, तो ये पूरा जितना काम कर रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, तो ये जितना का काम कर रहा है वो हमारा सब हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए, और जो है मैंने ए लॉट ऑफ किसका काम कर रहा था, ये सब पूरा मिला के एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। और राइस जो है किसका काम कर रहा है, तो मटेरियल नाउन का दोस्त, किसका काम कर रहा है, मटेरियल नाउन। क्यों भाई पूरा जितना है वो एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन के पहले आया है, नाउन के पहले आने वाले शब्द क्या करते हैं, वह एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्या दिया है कि दी होल मनी वाज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, दी होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, दी होल मनी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जो भी दिया है तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि जो पूरा मनी हुआ है उसको क्या कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे होल जो है दोस्त ये क्या है, यहाँ पे होल जो है पूरे की बात कर रहा है, तो होल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और यहाँ पे मनी हमारा क्या हो जाएगा, तो मनी हमारा नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो, मनी हमारा है ना, तो मनी क्या हो जाएगा, अगर मनी को हम मटेरियल नाउन में रख सकते हैं, किसमें, मटेरियल नाउन में। लेकिन पैसा को गिनेंगे ना तो वो मटेरियल नाउन में तब नहीं रखेंगे, तो उस तरह कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे गिनने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या मटेरियल नाउन में रख सकते हैं, अगर गिनेंगे तो नहीं रखेंगे। वाज, वाज हमारा क्या हो जाएगा, तो वाज हमारा वर्ब हो जाएगा दोस्त। और डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने क्या हो जाएगा, बांटना, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि ही हैज लॉट ऑल हिज वेल्थ, मैंने ही का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। हैज हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। लॉट में लॉट ऑफ, लॉट लॉट हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा लॉट जो काम कर रहा है वो किसका काम, नहीं लॉस्ट कर रहा है ना, लॉस्ट नहीं, लॉस्ट मैंने खो दिया। और ऑल मिस सभी, ये ऑल क्या हो जाएगा, ऑल मैंने ऑल हमारा जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। और लॉट जो हो जाएगा, लॉट क्या हो जाएगा, नहीं लॉस्ट, लॉस्ट है ना, लॉस्ट मीन्स खोना, लॉट बोल रहा हूँ सॉरी। यहाँ पे लॉस्ट, लॉस्ट मैंने खोना होता है ना, तो यहाँ पे लॉस्ट है, तो लॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हमारा जो है वर्ब हो जाएगा। और हिज, ये क्या है, हिज जो है हमारा किसका काम कर रहा है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और वेल्थ जो है, वेल्थ हमारा किसका काम कर रहा है, तो यह स्वास्थ्य की बात कर रहा है, तो वेल्थ हमारा क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है दोस्त, किसका, नाउन का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ही हमारा, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, मैंने वह कोई राइस नहीं खाता है, तो हमारे जो है एनी हो जाएगा, वो कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा। और ईट हमारा क्या होगा, तो वर्ब हो जाएगा। और डिड नॉट भी हमारा क्या है, निगेटिव वर्ब को बता रहा है, ठीक है। चलिए एक जो है यहाँ पे ही जो हो जाएगा वो किसका काम कर रहा है दोस्त, तो यहाँ पे ही जो हो जाएगा वो हमारा काम कर रहा है प्रोनाउन का, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन का। चलिए आगे बढ़िए। समझ में एकदम आ रहा होगा, मैं बोल दिया हूँ कि मैं समझा के छोड़ूंगा, तो एकदम समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा ना तो समझ जाइए ना, पढ़ना आपका बेकार है, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मैं सिखा रहा हूँ। इस तरह इंग्लिश नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं सिखाया है। हमें भी कोई इंग्लिश पढ़ाता था ना, वैसे नहीं बताता था हर एक पॉइंट को। मैं चाहता था कि सभी बच्चों को, हमको भी सर ऐसे ही पढ़ाए, लेकिन नहीं पढ़ाते थे। लेकिन मैं देखिए आज आपको मैं सिद्ध कर दिया हूँ कि मैं पढ़ा कर छोड़ूंगा, सिखा कर छोड़ूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मैंने एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं ना, तो मैंने क्या होता है, संख्यावाचक विशेष जो है, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है, तो जिसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या या कर्म का बोध होता है, मैंने कर्म का बोध होता है। चलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर सो
शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर जो है मिंट और इन वाट ऑर्डर और ए जो है पर्सन और थिंग्स जो स्टैंड्स, ठीक है ना, थिंग स्टैंड्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे फ्यू, नो, ठीक है, मेनी और सम, एनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब क्या हो जाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे फ्यू और नो मिस कोई नहीं, मैंने नो मिस नहीं, मेनी मिस बहुत, ये क्या हो जाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एनफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सेवरल, ऑल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया गया इसमें। क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझिए। जब समझ जाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अपना बना लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे दिया ना ही हैड फ्यू, नो, इन, मेनी, ठीक है ना, मेनी, सम, सेवरल, एनफ, टू, ये वैसे का दिया है हर्सेस। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जितना यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर रहा है, यहाँ तक बनाया गया है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे हेड जो है, हेड क्या हमारा है, वर्ब का काम कर रहा है। किसका, वर्ब का। ही क्या है, तो प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका, प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्त, तो प्रोनाउन का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे हर्ष दिया है। हर्ष हमारा किसका, हर्ष दिया है ना, तो हर्षेज, हर्ष मैंने घोड़े, ज़्यादा घोड़े की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे ई नाउन का काम कर रहा है। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़िए। देखो आल दिया ना, ये भी क्या है, आल मैन में सभी व्यक्ति, सभी आदमी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ जो है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है। किसको, नंबर को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बता रहा है। मैन जो है, मैन किसका काम कर रहा है, तो मैन जो हमारा किसका काम कर रहा है, तो मैन हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है दोस्त, कॉमन नाउन। मस्ट, मस्ट क्या है, मस्ट हमारा वर्ब है। और डाई, डाई भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा दोस्त। चलिए देखिए यहाँ पे और दिया है, दी कैट हैज वन टेल एंड वन आइज, मैंने टू आइज, मैंने वन टेल एंड टू आई, मैंने बिल्ली के पास क्या है, एक मैंने पूंछ और दो आंखें हैं। तो यहाँ पे दी कैट, यहाँ पे दी कैट है और तो यहाँ पे आर्टिकल है और क्या है, नाउन है। और हैज जो है, अगर हैज की बात किया जा रहा है तो हैज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ जो है नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। और एंड जो है टेल हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। और एंड हमारा क्या हो जाएगा, तो कंजक्शन का काम कर रहा है। और टू जो है किसका काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ए भी है, क्या है, नंबर है। और आई जो है हमारा किसका काम कर रहा है, तो कॉमन नाउन का काम कर रहा है दोस्त। एकदम बेहतरीन तरीका। नहीं आएगा तो फिर दोबारा वीडियो को देखिए, समझिए और उसको लिखिए, एकदम आ जाएगा। इतना बेहतरीन तरीका से मैं समझा रहा हूँ कि सब आता होगा, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रो नाउन हो जाएगा। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। वाज हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। और दी हमारा किसका काम कर रहा है, तो आर्टिकल का काम कर रहा है। और जो है फर्स्ट सेकेंड दिया है, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दोस्त। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। और मैन जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़िए। इसमें हम बेहतरीन तरीक़ा से इंग्लिश सिखाएंगे। बोल दिया हूँ तो समझा कर छोड़ेंगे।
चलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आने वाले 1 2 3 4 5 etc को कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या? कार्डिनल्स, ठीक है ना। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड को क्या कहते हैं? और जो है ऑर्डिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। तो पूछेगा कोई भी कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो 1 क्या ना 1 2 3 4 5 6 क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर। क्या कहलाते हैं? कार्डिनल्स नंबर कहलाते हैं। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऑर्डिनल्स नंबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। इस चीज़ को भी बेहतरीन अच्छे तरह से ध्यान में रखिएगा जो बोल रहा हूँ, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वांटिटी जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है और परंतु इस स्थिति में इसके साथ कोई नाउन नहीं रहता है। ठीक है ना, इस स्थिति में कोई भी नाउन नहीं रहता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे जो है दिया गया है कि जो है सम हमारा किसका काम कर रहा है, तो सम आर बर्न इट। सम आर जो है कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, तो यहाँ पे सम किसका काम कर रहा है, तो सम हमारा जो है ये किसके रूप में बोले हैं, तो यहाँ पे जिसका प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन का और जो है बर्न माने जलना, और यहाँ पे ग्रेट और महानता की बात कर रहा है, और मेनी ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें जो है इस पॉइंट को एकदम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अगर समझ लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगा। चलिए देखिए आई हैव, इसमें समझा रहा हूँ। आई हैव जो है सम मिल्क, मिस आई हैव, तो आई है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हो जाएगा या प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। हैव क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे सम जो है यह का एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वांटिटी का काम कर रहा है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वांटिटी का। और मिल्क जो है किसका काम कर रहा है दोस्त, तो मिल्क जो यहाँ पे काम कर रहा है वो हमारा जो है मिल्क किसका काम, मटेरियल नाउन का काम कर रहा है। किसका? मटेरियल नाउन का। चलिए आई हैव, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आई हैव सम मैंगोज। तो यहाँ पे आई हमारा किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। और हैव जो है किसका काम कर रहा है, तो हैव जो है हमारा जो है वर्ब का काम कर रहा है। और जो है सम हमारा किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे सम जो है किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो सम काम कर रहा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ जो है नंबर है। किसका है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है। चलिए और सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ दिया, सम यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ जो है देम दिया है ना। तो यहाँ पे जो सम काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का। किसका काम कर रहा है? इंडिफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका? इंडिफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ऑफ तो ये ऑफ तो दोनों को जोड़ रहा है। चलिए देम जो है यह किसको काम कर, जिसका काम कर रहा है, तो यह सब मैंने सम ऑफ देम मैंने उन जो है, तो सम ऑफ देम पूरा सब्जेक्ट है। तो देम हमारा क्या हो जाएगा, देम हमारा जो है जो है केस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे देम कैसे के जो है इसका केस हो जा रहा है। इसे आर जो हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, आर जो हमारा हो जाएगा वह वर्ब हो जाएगा। और एब्सेंट मीन्स अनुपस्थिति। तो यह हमारा क्या है, यह अनुपस्थिति को बता रहा है कि हम उपस्थित है, तो हमारी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो है हम बताएं हैं आपको, जो है एडजेक्टिव आप क्या बताएं, नंबर बताएं। और और उसके बाद से जो है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बताएंगे। क्या बताएंगे, तो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बताएंगे। देखिए डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, एकदम बेहतरीन से साथ सीखिए, छोड़ेंगे नहीं, सीख के छोड़ेंगे। चलिए एडजेक्टिव्स ऑफ जो है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है वह निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु को सूचित, इंगित या इंडिकेट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिस, डैट, दीज, दोज और सच, ये सब क्या कहलाते हैं, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है ना, दिस, डैट, दीज, दोज और सच जो है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे बढ़िए।
यह दिया है ना कि जो है दिस मैन विल विल गाइड यू, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, दिस जो है हमारा किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे दिस जो है हमारा किसका काम कर रहा है, तो दोस्त हमारा जो दिस काम कर रहा है वो हमारा जो है किसका काम कर रहा है यहाँ पे, तो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, किसका, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। मैन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन तो हो गया, कौन सा नाउन हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया। विल हमारा क्या है, जो है वर्ब हो जाएगा, और जो है गुड 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 क्या है, गुड मैंने गुड मैंने गुड जो है हमारा क्या है, ये भी हमारा वर्ब है, और यू मैंने गाइड मैंने दिया है ना, हमारा गाइड हमारा वर्ब हो जाएगा, तो हमारा गाइड हमारा वर्ब है, और यहाँ पे जो है यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू जो है एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसका, तो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन भले हो रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए आइए देखिए दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। आई डिड नॉट लाइक दैट वुमेन, तो आई हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, डिड किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है, किसका, तो वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे नॉट दिया है, ये तो नॉट निगेटिव को बता रहा है। लाइक माने पसंद करना, ये भी हमारा किसका काम कर रहा है, वर्ब का, और यहाँ पे डेट जो है, डेट किसका काम कर रहा है दोस्त, तो डेट जो है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। मैंने जो है कॉमन नाउन का काम कर रहा है, किसका, कॉमन नाउन का काम कर रहा है दोस्त। चलिए आगे बढ़िए, देखिए दिया है ना कि आई हेट सच थिंग्स, मैं इस वस्तु मैंने वस्तुओं को क्या करता हूँ, मैं वस्तु से घिरा करता हूँ, सच थिंग मैंने इस तरह से, इस तरह के वस्तुओं से घिरा करता हूँ, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, जो है प्रोनाउन, हेट मैंने घृणा करना, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और सच, सच जो हमारा किस केस का काम कर रहा है, तो सच हमारा किसका हो जाएगा, एडजेक्टिव, कौन सा, तो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और थिंग्स मैंने वस्तुएं, तो थिंग्स हमारा किसका काम कर रहा है, तो ये नाउन का, कौन सा नाउन काम कर रहा है, तो थिंग्स मैंने वस्तुएं, तो नाउन का काम कर रहा है, तो कौन सा, कॉमन नाउन का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए दोस्त इसमें क्या दिया है, दिस और डैट क्या दिया, दिस और डैट इज राम, तो यहाँ पे जो है काम कर रहा है, ठीक है। और चलिए दिज और दोज, आर जो है दिज और दोज, इसके साथ क्या होता है, दिस और डैट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है इज का प्रयोग करेंगे, और जो है दिज और दोज का प्रयोग तो मैंने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए सच, सच के साथ कभी क्या हो जाएगा, सच, सच जो है सच यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे सच, सच दिया है, तो सच का मतलब क्या हो जाएगा, सच वाज हिज रिप्लाई, मैंने जो जवाब जो है जो सही ने जैसा जो भी हो वह सच जो है वैसा ही जवाब देना चाहिए था, ठीक है ना, तो अपने उन्हें जो अपने को अपने जो है उतना वैसा ही जवाब देना चाहिए। चलिए ठीक है आगे बढ़िए, जो है पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं क्या होते हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है, किसे, अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव शो पोजेशन और रिलेशन, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो है पोजेशन दिखाते हैं, किसको, रिलेशन और पोजेशन दोनों दिखाते हैं। जैसे माई, माई, आवर, योर, हीज, हर और इट्स, ठीक है ना, देयर, ये क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस इज माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर स्कूल, तो ये सब क्या है, यहाँ पे जो है ये भी काम कर रहा है, यह क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। यह नाउन के पहले आए हैं तो इसीलिए हमारा एडजेक्टिव हो गया, और यह कौन सा एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे दिस किसका काम कर रहा है, तो प्रोनाउन का, कौन सा प्रोनाउन, तो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, और इज जो हमारा काम कर रहा है यह वर्ब का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए इसका, इट्स दिया है ना, इट्स, इट्स कलर, तो इट्स हमारा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कलर क्या है, तो कलर भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, तो इट्स कलर की बात कर रहा है ना, इट्स कलर मैंने यहाँ पे यहाँ पे जो काम कर रहा है ये नाउन का काम कर रहा है, किसका,
नाउन का, और इज जो है किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का। अब ब्लैक जो है ये किसका काम कर रहा है, यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी की बता रहा है। चलिए आगे देखिए, ठीक है, माई मदर मैंने माई हमारा किसका काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे माई माई हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और जो है इज हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। और इल जो है जाए, इल हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तो इल हमारा बीमारी का बात कर रहा है, तो इल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो उस एडजेक्टिव ऑफ जो है क्वालिटी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया है हिज का प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में होता है, किंतु इस स्थिति में इसके साथ नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जैसे कह रहा है हिज का प्रयोग जो है यह प्रोनाउन के रूप में होता है, लेकिन प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है, ये नहीं कह रहा है, किंतु इस स्थिति में इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो हिज के साथ क्या होगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या जो है यूज नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ईसा ही हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए हिज नहीं हिज है, तो ये भी क्या है, क्योंकि हिज भी हमारा क्या होता है, पर हिज जो होते हैं वो भी हमारा प्रोनाउन होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। जो है यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसको ध्यान रखिए। देखिए इसके पहले अगर मैंने इसके आगे जो है, इसके आगे जो है कोई नाउन का प्रयोग किया जाएगा, मैंने नाउन के साथ जब आएंगे तो यहाँ पे जो किसका काम करेंगे, तो हिज एडजेक्टिव का काम करें, इस तरह से प्रोनाउन का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये नहीं करा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात किया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, माने क्या करना, बांट देना उसको, या विशिष्ट वाचक विशेषण कहते हैं उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, विशिष्ट वाचक विशेषण। जब ईच आइदर, ईच इवरी आइदर नाइदर, ईच हो गया इवरी हो गया आइदर हो गया, ईच हो गया इवरी हो गया आइदर हो गया नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है, तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नहीं तो नहीं प्रयुक्त रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्त। चलिए ईच आइदर ईच जो है, ईच इवरी आइदर नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड जो है, फॉलोड ए नाउन बाई ए नाउन, मैंने किसके द्वारा फॉलोड होना चाहिए, तो एक नाउन के द्वारा। इन वाक्यों में इवरी ईच इवरी आइदर नाइदर का प्रयोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में, देखिए ईच बॉय हैड ए पेन, तो ईच हमारा क्या है, ईच किसका काम कर रहा है, तो ईच जो हमारा क्या का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बॉय हमारा क्या है, नाउन है, हैड क्या है, हमारा वर्ब है, और पेन क्या है, हमारा जो है कॉमन नाउन दिया गया है, और ए हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और इवरी इवरी हमारा क्या हो जाएगा, इवरी है हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और हैज क्या हो जाएगा, हैज जो हमारा वर्ब हो जाएगा। हिज जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा, तो हिज पोसेसिव एडजेक्टिव। और वन ड्यूटी, ये नहीं कर रहा है, वन ड्यूटी, हिज वाज ऑन ड्यूटी, तो इसका मतलब क्या है, पूरा ये जो है नाउन का काम कर रहा है, कर्तव्य की बात किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, आइदर पेन, तो यहाँ पे आइदर किसका काम कर रहा है, यहाँ पे जो आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जो है पेन नाउन का काम कर रहा है, और विल जो है वर्ब का काम कर रहा है, डू भी क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है, ये भी वर्ब का काम कर रहा है। चलिए इसी तरह दिया है कि नाइदर वे वाच सेफ, माने नाइदर वे मतलब जो है वो सेफ नहीं है, मतलब वो सेफ नहीं है, नाइदर दिया है ना, तो यहाँ पे नाइदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। वे जो है, वे हमारा क्या है, वे मैंने रास्ता की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा नाउन हो जाएगा, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। वाज हमारा क्या हो जाएगा, वाज हमारा जो है
वर्ब सेफ जो हो जाएगा, सेफ मैंने सुरक्षित की बात कर रहा है, तो सेफ में सुरक्षित, तो इसमें जो है सेफ, सेफ हमारा किसका काम कर रहा है, तो सेफ मैंने सुरक्षित की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सेफ जो हो जाएगा वो किसका काम कर रहा है, तो सेफ जो हमारा क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए। जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं उसको समझिए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण। तो जब वाट, विच, हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न का काम करते हैं तो उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कह रहा है कि वाट विच हुज जब किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर, मैंने किसी नाउन के साथ जो है प्रयोग करके, ये प्रयोग होकर वो क्या करते हैं, प्रयोग होकर प्रश्न किए जाते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे वाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन और आस्क टू आस्क जो है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे वाट, विच, हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। देखिए वाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, मने वाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, मिस टीचर जो है कौन सा क्वेश्चन पूछे थे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है विच बॉक्स इज जो है योर, विच बॉक्स इज योर, तो विच बॉक्स जो है, तो विच किसका काम कर रहा है, तो जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए वहाँ पे नीचे जो दिया है हुज हुज बुक, मैंने ये भी क्या है, तो हुज इसका काम किसका काम कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव माने व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से जो बन रहे हैं तो वह बने बने मने से बने एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड जो है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है कि ही इज एन जो है इंडियन स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या, तो इंडियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, इंडियन जो है फार्मर्स, तो यहाँ पे इंडियन जो है क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आर हमारा मालूम है ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार है। चलिए आगे देखिए, देखिए अमेरिकन इंग्लिश जो है ना, अमेरिकन इंग्लिश जो है, तो इसमें अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहा है, तो अमेरिका क्या हो जाएगा, अमेरिका जो है हमारा जो है प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो है फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश हमारा किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, तो जो है डू यू लाइक मीन्स वे क्या करते हैं, मैंने क्या तुम जो है यूरोपियन लाइक मैंने कल्चर पसंद करते हो, तो इसका मतलब क्या है, यूरोपियन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे जो है लिख भी दिया गया है, इन वाक्य में जो है इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आ गया समझ में। चलिए, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव ये क्या होते हैं, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए वन, वेरी, सम, सेम, माने वेरी, सेम, वेरी माने सेम हो जाएगा, फिर वेरी सेम से बने एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है बल, माने जो बल माने इम्फेसिज माने देते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। माने वन, वेरी, सेम, वेरी सेम
और जो होते हैं इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल माने इम्फेसिस देते हैं, माने बल देते हैं, और ऐसे एडजेक्टिव को इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है। वही चीज़ इंग्लिश में लिख दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे दिया है आई सा देम विथ माई ओन आईज, मैंने क्या अपनी आँख से, तो इसका मतलब क्या है, अपनी आँख से देखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, तो इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का। यहाँ पे देखिए जो आई जो है यहाँ पे दिया है ना, वांटेड, दिस इज जो है वेरी बुक आई वांटेड, तो यहाँ पे देखिए जो है भेरी जो है किसका काम कर रहा है, तो भेरी जो है इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज द सेम बुक आई वांट, यहाँ पे सेम किसका काम कर रहा है, तो सेम जो है यह जो है इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, क्योंकि यह बुक पर क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। आई लाइक इन द वेरी सेम जो है सेम जो है हाउस फॉर 10 ईयर, तो यहाँ पे भेरी जो है, भेरी किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे भेरी जो है जो इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये भी जो है भेरी यहाँ पे जो है ना इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और सेम भी क्या है यहाँ पे जो इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा वेरी एडवर्ब का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव देखिए क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह, माने जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तो वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने जब व्हाट का प्रयोग जो है एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब होता है ना, तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए देखिए इस वाक्य में जो व्हाट का प्रयोग किया गया है वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। चलिए व्हाट जो है व्हाट फुली दिया है ना, तो इसमें क्या है एडजेक्टिव के रूप में। व्हाट एन आइडिया, तो क्या है यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो क्या है ये एक्सक्लेमेटरी का जो है मार्क से दिया गया है चिन्ह। ठीक है देखिए, और तीसरा क्वेश्चन इसमें दे दिया है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो यहाँ पे व्हाट किसका काम कर रहा है, तो व्हाट जो है ना एक्सक्लेमेटरी का काम कर रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे हर बच्चे का है इंग्लिश को बेहतरीन तरीक़ा से सीख सके। ठीक है ना, इंग्लिश को बेहतरीन तरीक़ा से सिखाने के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। नहीं तो यूट्यूब चैनल पर मैं नहीं पढ़ाता था, ठीक है ना। लेकिन बस इंग्लिश इतना कमज़ोर हो गया बच्चों को कि बहुत बच्चे कह रहे हैं सर यूट्यूब आइए, तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बस इतना ही आपसे कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।